तो नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि समीकरणों को जल्द से जल्द किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। पहले एक समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समीकरण लिख ली है। इसमें देखिए दो पक्ष हैं, एक तो है ये यानी कि तीर के इस तरफ, ये जो बीच में हमने एरो लगाया है इसके इस तरफ, और एक है ये वाला पक्ष यानी कि इस तीर के आगे। जो इस तीर के इस तरफ है इसे कहते हैं अभिकारक और ये है क्रियाफल। तो हम देखेंगे कि जो अभिकारक है इनमें तत्वों की संख्या कितनी कितनी है। तत्व यानी कि जैसे एल्यूमिनियम है, यहाँ पर कॉपर है, ये क्लोरीन है, इनकी कितनी कितनी संख्या है। हमने सबसे पहले इनकी संख्याओं को ही देखना है। तो संख्याएं कैसे देखी जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आगे ना पीछे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम कितना है, एक। तो एल्यूमिनियम की संख्या 1 है। इस तरह से कॉपर के बाद भी कुछ नहीं है, ठीक है, और पहले भी कुछ नहीं है, तो कॉपर भी कितना है यहाँ पर, 1। इसी तरह से क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के पहले तो कुछ नहीं है लेकिन बाद में है, यानी कि क्लोरीन कितना हुआ, 2 कैसे देखिए, क्लोरीन यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्लोरीन की संख्या है 1 और बाद में लिखा हुआ 2, तो 2 जब 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या हो गई 2। इसी तरह से हम इस तरफ देखेंगे, एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम के आगे कोई संख्या नहीं है, पीछे भी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए एल्यूमिनियम हो गया 1। और क्लोरीन के बाद में 3 लिखा हुआ है, इसलिए इसकी संख्या हो गई 3। और इधर है कॉपर के आगे और पीछे कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ हो गई 1, इसकी संख्या हो गई 1। अब हम इनकी संख्याओं का मिलान करेंगे कि क्या दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है। तो देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब एल्यूमिनियम दोनों तरफ संतुलित है। कॉपर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कॉपर भी दोनों तरफ संतुलित है। और अब यहाँ देखिए, क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं जबकि यहाँ पर 3 है, यानी कि क्लोरीन संतुलित नहीं है। तो क्लोरीन को संतुलित करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, क्लोरीन की संख्या दोनों तरफ समान करनी पड़ेगी। कैसे होगी समान, यहाँ देखिए, यहाँ पर है क्लोरीन 2 है, तो हम क्या करते हैं कि इस कॉपर के आगे 3 लगा देते हैं। अब देखिए, जब भी हम संख्या लगाएंगे किसी के आगे तो क्या होगा, ये संख्या पीछे तक गुणा होगी, यानी कि पहले कॉपर से गुणा होगी फिर ये क्लोरीन से गुणा होगी। तो यहाँ पर अब देखिए बदली हुई संख्या कैसी हो जाएगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम तो उतना ही रहेगा, कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर 1 है, इसके आगे हमने 3 लगा दिया, तो ये क्या हो जाता है, कॉपर की संख्या 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3, यानी कि कॉपर की संख्या अब हो गई 3। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है पहले से और 3 ही है आगे से, तो 3 जब 2 से गुणा होगा तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो अब क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 6। ऐसी हम इधर भी देखते हैं, यहां पर हम 2 लगा लेते हैं आगे। तो जब 2 आगे लगेगा तो एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम पहले 1 था, अब जब एल्यूमिनियम के आगे 2 लग गया तो क्या होगा, 1 गुणा 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि 2 आगे लगा हुआ, 1 पहले से था, तो कितना हो गया एल्यूमिनियम, 2। क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन देखिए, क्लोरीन पहले से था 3 और 2 हमने आगे से लगा लिया है, यानी कि 2 से 1 गुणा हो जाएगा, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो अब यहाँ पर देखिए, क्लोरीन तो 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, यानी कि क्लोरीन तो हमने संतुलित कर लिया। लेकिन एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 ही है। अब क्या करें, इस तरफ भी हम यहाँ पर 2 लगा लेंगे। अब देखिए, एल्यूमिनियम की नई संख्या क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम कितना हो गया, 1 गुणा 2 बराबर 2, क्योंकि 1 पहले से था, 2 हमने आगे से लगा लिया है, जब 2 से 1 गुणा होगा 2 आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम की संख्या भी यहाँ पर क्या हो गई, 2 हो गई है। अब देखिए, अब फाइनल क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट ये है कि एल्यूमिनियम हो गया 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, ये देखिए। इसी तरह से कॉपर देखिए, कॉपर यहाँ कितना हो गया, 3, लेकिन यहाँ देखिए कॉपर 1 ही है अभी, तो क्या करेंगे, इधर भी हम क्या लगा लेंगे, 3। तो अब कॉपर कितना हो जाएगा फाइनल में, कॉपर हो जाएगा 3 गुणा 1 बराबर 3। कॉपर भी कितना हो गया, 3। अब देखिए, इसके बाद क्लोरीन कितना है, 6, और यहाँ भी कितना है, 6।
ठीक है, तो इस तरह से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। धन्यवाद।